नमस्कार दोस्तों हैप्पीस्ट माइंड के Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा रात को नंबर्स आए हैं, लगभग रात के 10:30 बजे हैं दोस्तों, ठीक है। और 10:50 टू बी प्रिसाइज इसी के आसपास कंपनी ने नंबर पेश किए हैं। कैसे है नंबर दोस्तों, लेके चलता हूँ सीधा। निवेशकों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था इस रिजल्ट को लेकर के। स्टॉक में लोग बहुत ऊपरी स्तरों से फंसे हुए हैं। प्लीज़ वीडियो को 2x स्पीड में कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो। अब चलते हैं सीधा नंबर्स की तरफ। देखिए, जो आपको यहाँ नंबर शो किए जा रहे हैं दोस्तों, वो आप देख रहे होंगे आपके नंबर पे, वो लैक्स में है। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। आप देखें 417 करोड़, क्योंकि लैक में है तो 2 पॉइंट इधर करना पड़ेगा। 417 करोड़ आया है। एक साल पहले कितना था, 377 करोड़। 377 करोड़ से बढ़ करके 417 करोड़, ऑलमोस्ट 10-12% का जंप है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है 409.8, लेकिन ये बहुत फ्लैट नंबर्स हैं, ठीक है। अदर इनकम आप देखेंगे 25 करोड़ की रही है, जो एक साल पहले मात्र 8 करोड़ की थी। अदर इनकम में 3 गुना के आसपास का जंप है। पिछले क्वार्टर में 24 करोड़। तो आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल रेवेन्यू जो निकल के आएगा 442.50 करोड़, जो एक साल पहले 386 करोड़ रुपीस थी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, ये आपको 386 करोड़ पे जंप दिख रहा है ना आपको, इतना शानदार, नो डाउट इट्स ग्रेट। लेकिन आपका ये इतना ज़्यादा लो था ना कि अगर इससे भी नीचे आ जाता है हैप्पी माइंड तो चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती। बट हाँ, हमको अगर आप कंपेयर करके ही देखेंगे, नंबर्स ईयर ऑन ईयर में काफ़ी शानदार हैं, ठीक है। अब आप देखें एक्सपेंसेस, खर्चे, और सबसे बड़ा सरदर्द, सबसे बड़ा खर्चा वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, खास करके हैप्पीएस्ट माइंड के लिए पिछले कुछ सालों में 262 करोड़ रुपीस रहा है, जो एक साल पहले 221 करोड़ था। 221 करोड़ से बढ़ करके 262 करोड़ आ गया है, जो एक साल पहले 261 करोड़ था। ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट जो मात्र 8.75 करोड़ थी, ठीक है, वो अब बढ़ करके 10.33 करोड़ हो गई है, ठीक। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 14.69 करोड़ है, जो एक साल पहले 12.94, ऑलमोस्ट 13 करोड़ थी। आपके अदर एक्सपेंसेस देखेंगे 71.51, 71 करोड़ है, जो एक साल पहले 64.72 करोड़ थी। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लें तो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा 359.30। कितना, 359.30, जो एक साल पहले 307.50 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में 354 करोड़, ठीक है। और जब हम प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, आप यहां पर पाएंगे 96.15 करोड़ है, जो एक साल पहले कितनी थी, 78.93। शानदार जंप है, ठीक है। कंपनी को बहुत शानदार जंप हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, ये एक्सेप्शनल आइटम कारण हुआ है। प्रॉफिट बिफोर प्योर एक्सेप्शनल आइटम टैक्स देखेंगे तो 83 करोड़ है। प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर कोई बहुत बड़ी जंप देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। एक्सेप्शनल आइटम के दम पे कंपनी ने जो क्रेडिट के कारण इतना बड़ा जंप दिखाया है, क्यों, यहाँ पे लगभग 13 करोड़ रुपीस का यहाँ पे इनको प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, जो एक साल पहले भी कुछ भी नहीं था। पिछले क्वार्टर में तो मात्र 1 करोड़ रुपए थे। तो एक्सेप्शनल आइटम ने ना यहाँ पे खेल कर दिया है, ठीक है। वरना ऑपरेशनल फ्रंट में आज भी इसकी मुझे वही कहानी लगती है, भाई साहब ग्रोथ नहीं है, ठीक है। अब बाजार इसे इस तरह देख ले कि भैया प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी अच्छा है, तो ये अच्छा ही रिजल्ट है, ठीक है। और यही कारण है आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं 71.98, ऑलमोस्ट 72 करोड़, जो एक साल पहले कितना था, 57.66। ये तो बहुत ही बड़ा जंप है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा जंप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप कह सकते हैं मोर देन 20% का जंप यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल आइटम के कारण हो देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। और जब हम ईपीएस देखते हैं, भाई साहब 3.98 रुपीस दी, डाइल्यूटेड ईपीएस की बात हो रही है, जो अब बढ़ करके 4.79 रुपीस है, ठीक है। तो 4.5 रुपये से भी ऊपर आप जा चुके हो, और ये ईपीएस बहुत ही शानदार आई है, ठीक है। और जब हम यहाँ पर सेगमेंटल वाइज नंबर देखते हैं, क्योंकि भाई कंपनी यहाँ पे सेगमेंट वाइज भी नंबर देती है, 1 मिनट हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो सेगमेंट वाइज में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपनी का, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड का आप देखेंगे तो एक लगभग 3 आप कह सकते हैं कि इनके जो सेगमेंट्स हैं
वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने इस बार IMSS पे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, ठीक है, वहाँ पर 75.25 करोड़ था एक साल पहले, जो अभी भी फ्लैट है। ठीक है, आप देखें यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। यहाँ पर जो कंपनी का आप कह सकते हैं जो DBA सिस्टम है दोस्तों, वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी को यहाँ पे मिलेगा कि इस बार एक करोड़ पहले 111 करोड़ था, जो अब बढ़ करके 125 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर आपको कंपनी काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अच्छा हुआ क्योंकि भाई साहब यहाँ फ्लैटेज से तो अच्छे ही हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे PES की। अब देखिए DBS जिसको देखें ना, डिजिटल बिजनेस सर्विस की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, और जो PES है दोस्तों, ठीक है, PES अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 190 करोड़ है, जो बढ़ करके 216 करोड़ हो गया है। 190 करोड़ से बढ़ करके 16 करोड़ हो गया दोस्तों। यहाँ पर कंपनी को एक आप कह सकते हैं जंप देखने को मिल रहा है, और एटलीस्ट बाकी दो सस्टेंस से तो आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो भाई साहब प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस ने ना यहाँ पर थोड़ी बहुत जो दम दिखाई दे रही है वही दिखाई दे रही है, वरना ऑलमोस्ट चीज़ें फ्लैट हैं। और जो सेगमेंट रिजल्ट है यहाँ आप देखेंगे 21 करोड़ से घट करके आप 19.5 करोड़ आ गए हैं। यानी आपका जो IMSS सिस्टम है वो तो भाई साहब खराब ही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी सर्विस है। ठीक है, आपका जो DBS है वो 36 करोड़ से बढ़ करके कह सकते हैं 53 करोड़ हो गया है। तो जो डिजिटल बिजनेस सर्विस है उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और उस एक सेगमेंट ने पूरे रिजल्ट को बचा लिया है। क्योंकि भाई साहब आपका भले ही यहाँ पे जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस है वहाँ पे आपने थोड़ा जंप देखा ही हो, लेकिन आपके सेगमेंट रिजल्ट में आपको कमी देखने को मिल रही है। तो लिटरली में डिजिटल बिजनेस सर्विस ने ओवरऑल जो रिजल्ट है ना उसे बचाया है, प्लस जो एक एक्सेप्शनल आइटम है उसने बचाया है। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ। हाँ भाई, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, देखते हैं कितना डिविडेंड दिया है कंपनी ने। आप देखें यहाँ पे 1 सेकेंड, कंपनी ने आप देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ 3.25 रुपये की फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 2024। ठीक है, एंड द अप्रूवल 30 AGM। और AGM कब हो रही है? 15 जून, आप कहते हैं 28 जून को 2024 को AGM यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। ठीक है, और अब आप देखें मेंबर ऑफ कंपनी विल द क्लोज फॉर सैटरडे 15 जून। अब आप देखें determining entitlement members for the final dividend 24, the record date for the payment of the final dividend would be Friday June 14। ठीक है, अब जो रिकॉर्ड डेट है दोस्तों कि आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, ये 14 जून यानी 14 जून तक आपके पास होनी चाहिए, और पेमेंट आपको 5 जुलाई तक हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आप मुझसे पूछेंगे कैसा नंबर है। नंबर ऑन पेपर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे नंबर्स के तो आपको आज भी वही खोखलापन दिखेगा, कोई जंप देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके कारण रिजल्ट जैसा भी हो, कल अगर बाजार इसे बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिकली ले रहा है, मुझे ये कतई नहीं लगता कि वो सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, बट हाँ जब इतनी ऑलरेडी गिरावट हो जाए तो एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आपको देखने को मिले, शायद एक आप कह सकते हैं डेड कैट पाउंड शायद देखने को मिले। बट हाँ मुझे पर्सनली अभी भी हैप्पीएस्ट माइंड के नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हैं। हाँ अच्छी चीज़ ये है कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस था ना वो शायद अब बॉटम आउट होता दिखाई दे रहा है, इसको शायद बाजार थोड़ा और अच्छा ले सकता है। बट डिस्क्लोजर के रूप में हैप्पीएस्ट माइंड में करंटली मेरी कोई पोजीशन नहीं है दोस्तों। कोई भी पोजीशन बनाए अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।